चुनाव चरित्र में अब आगे बढ़ते हुए बात अमेठी की कर लेते हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी ने छोटे पर्दे की बहू और राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। इन दोनों के मुकाबले ही आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास भी मौजूद हैं। और अमेठी की इसी जंग को जीतने के लिए स्मृति का प्लान आखिर है क्या, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने स्मृति से खास बातचीत की। अमेठी में रोचक मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को वहां से उतारा है। हमारे साथ स्मृति ईरानी जी हैं। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से मुकाबला करेंगी? मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद अमेठी की जनता को विकास नहीं दे पाई है। गांधी परिवार के युवराज ने वहां से जब प्रतिनिधित्व किया तो अमेठी के विषय में विशेषतः कोई भी विषय संसद में नहीं उठाया, न ही अमेठी की जनता को कोई समाधान पहुंचाया है। इन सभी बातों को देखते हुए हम राहुल गांधी का जो संसद के रूप में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उस विषय में अमेठी की जनता के बीच में जाकर अपना कैंपेन करेंगे। पूरे राष्ट्र में एंटी कांग्रेस एक वेव है और विशेषतः अमेठी में राहुल के खिलाफ एक लहर है और मुझे यकीन है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन स्मृति जी, कहना है कि ये गांधी परिवार का किला है, तो ऐसे कैसे भेदेंगे आप? बहुत वर्षों से परिवार के नाम पर अमेठी की जनता को आश्वासन दिया गया, लेकिन उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास नहीं दिया है। आज अमेठी की चुनौतियां, अच्छी सड़कें वहां नहीं है, स्वच्छ पानी वहां नहीं है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है जनता को, अच्छे स्कूल्स वहां पर जो गरीब जनता है, विशेषतः ग्रामीण जनता, उनके बच्चों के लिए नहीं है। स्वास्थ्य के केंद्र भी आज एक अमेठी की जनता के लिए चुनौती बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि परिवार के नाम से वोट बटोरने से जनता को आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है। अब एक सामान्य परिवार की महिला जिसने सांसद के रूप में पिछले 2.5 वर्षों में मेरे अपने कार्यकाल में ये प्रमाणित किया है देश की संसद में कि जब मुझे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हूं। तो मैं इन्हीं विषयों के साथ अमेठी की जनता के बीच में जाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अच्छा, कुमार विश्वास ने आपको लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे आप? कुमार विश्वास जी का एक निजी इतिहास रहा है महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करने का। मुझे उनसे सम्मान की अपेक्षा थी नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमेठी की रणभूमि पर मेरा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस की बी टीम से नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी के स्टार प्रचारक रही हैं, क्या आप अपेक्षा रखती हैं कि मोदी जी वहां पर प्रचार करें आपके? मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों में कौन कैसे प्रचार करेगा ये हमारी सेंट्रल कमेटी निर्धारित करती है। अभी अभी मेरे वरिष्ठ नेतृत्व से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसमें राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। मैं खुशी के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर सकती हूँ कि अभी अभी सुषमा दीदी का भी समर्थन और आशीर्वाद फोन पर प्राप्त हुआ। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि वो प्रचार में उतरेंगी, अमेठी आएंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ों के आशीर्वाद से हम जीत की ओर बढ़ेंगे। कब अमेठी जा रही हैं आप? वो आपको मैं स्वयं बताऊंगी और मैं आपका स्वागत करूंगी वहां पे। तो ये थी अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें अमेठी से मैदान में उतारा है उसको लेकर वो काफी उत्साहित हैं और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा जा सकता है और बीजेपी ने नाम फाइनल करके इस पे मोहर भी लगा दी है और नाम फाइनल होने के बाद तमाम पार्टियां एक एक करके इस पे प्रतिक्रिया भी अपनी दे रही हैं। आपको सुनवाते हैं। पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं या रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी यही है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए, अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। स्मृति जी का पूरे भारत देश में रिकग्निशन है और उनके काम का और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का असर पूरे देश में पड़ रही है। इसीलिए उनको थोड़ा बौखलाहट में ऐसे बातें कर रहे हैं। महिला है, हम थोड़ा तहसीब से
तमीज से बात करें। राजनेताओं का अभाव है इन पार्टियों में, उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं जो टक्कर ले सके हम लोगों से। तो स्मृति ईरानी तो हर बार लड़ती है, पहले भी आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी हैं कपिल सिब्बल जी के सामने, अब फिर लड़ रही हैं। तो वो तो ये लोग जीतने के लिए थोड़ी, ये लोग तो सिर्फ थोड़ा सा कोताहल मचाने के लिए लड़ते हैं। अच्छी कलाकार है, बस मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीत सकती है।